वेलकम बैक गाइस। डक चेन की 18 नवंबर को स्नैपशॉट है और इसकी अपडेट आ गई है। आज 17 नवंबर है, कल 18 नवंबर है और कल इनकी जो स्नैपशॉट होनी है 2 AM UTC यानी पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कल सुबह 7 बजे इनकी स्नैपशॉट हो जानी है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने डक चेन के NFTs वगैरह मिंट नहीं किए तो वो NFTs वगैरह आप इसके मिंट कर लें। इसके अलावा जो इसके डेली के टास्क है ना वो भी आप सारे पूरे कर लें, क्योंकि इसमें आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास भी एक आई थिंक NFT पड़ा हुआ है, तो ये मैं यहाँ पे मिंट कर लेता हूँ और ये मैं स्टार के साथ ही मिंट कर लेता हूँ इसको। तो गाइज मेरा बस एक NFT रह गया था जो मैंने यहाँ पे अभी मिंट कर लिया है। तो डक चेन के कोई भी अगर पेंडिंग टास्क है तो आप उसको आप जल्दी से जल्दी कर लें। और गाइज जो बूल नेटवर्क है इसका भी जो पहले सीजन का एयर ड्रॉप है वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने अपनी सारी अपडेट जो है ना अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी जो टेलीग्राम का चैनल है इसके ऊपर मैं सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। गाइस जो बूल नेटवर्क है ना इसकी पहली स्नैपशॉट जो है वो 10 नवंबर को हुई थी। तो अगर आपने 10 नवंबर से पहले का इसको ज्वाइन किया हुआ है ना तो आप इसमें अपना जो एयर ड्रॉप है वो क्लेम कर लें। और अगर आपने 10 नवंबर के बाद में इसको ज्वाइन किया है तो इनका सीजन 2 चल रहा है और बहुत जल्द उसका भी एयर ड्रॉप आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने 10 नवंबर से पहले का ज्वाइन किया हुआ है, आप अपना एयर ड्रॉप चेक करना चाहते हैं, बूल नेटवर्क को ओपन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे ऊपर आपको टेस्टनेट OG यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो गाइस जैसे ही आप टेस्टनेट वाले बटन को ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे अपनी आप एयर ड्रॉप की एलिजिबिलिटी जो है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे 10 नवंबर के बाद में इसको ज्वाइन किया था, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेट करके ना मुझे शो करेगा कि मैं इसमें एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैं इसमें एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 नवंबर से बाद में इसको ज्वाइन किया था। अगर आपने इसको 10 नवंबर से पहले ज्वाइन किया हुआ है इसको आप लाजमी चेक कर लें और अपना एयर ड्रॉप जो है बूल नेटवर्क का वो क्लेम कर लें। और गाइस बूल नेटवर्क का सीजन 2 का भी एयर ड्रॉप आने वाला है, तो अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको लाजमी ज्वाइन कर लें। और गाइस जो ब्लम का मीम पैड है आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये मिल गया हुआ है और इसमें डार्क जो है पहले नंबर पे था, अब डार्क जो है जनाब दूसरे नंबर पे आ गया है कॉइन। और पहले नंबर पे जो है USACH ये वाला जो कॉइन है पहले नंबर पे चला गया है और इसका मार्केट कैप जनाब 1 मिलियन के पास चला गया है, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पे इसके टोटल होल्डर जो है 2983 हैं। टोटल ट्रांजेक्शन जो है वो 20,000 हो चुकी हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम जनाब $3 मिलियन का इसमें लग चुका है, तो जो कि वाकई एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। एक तो टेलीग्राम है, फिर टेलीग्राम के ऊपर ब्लम है, फिर ब्लम के ऊपर ब्लम का मीम पैड है और मीम पैड के ऊपर $3 मिलियन का वॉल्यूम लगना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो गाइज आपको अगर ब्लम का मीम पैड मिल चुका है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और भाई मुझे कह रहे थे कि इसमें आप स्ट्रेटेजी बताएं कि इसमें किस तरह हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसे कमा सकते हैं और क्या तरीका इसमें हो सकता है। यार ये देखें फ्रेश कॉइन जो है वो तो हर टाइम यहाँ पे लॉन्च हो रहे होते हैं और ज़्यादातर फ्रेश कॉइन जो है जब भी आपको पता है कोई भी मीम पैड जो लॉन्च होता है ना, सोलाना के ऊपर भी जिस तरह हुआ, फिर टॉन के ऊपर भी जो मीम पैड लॉन्च हुआ, तो उसमें लोग जो मीम कॉइन है ना हर सेकंड में लॉन्च कर रहे होते हैं। तो उसमें 99% से भी ज़्यादा के जो कॉइन है ना वो सारे डंप होते हैं। जैसे ही कॉइन लॉन्च होता है वो पंप होता है और साथ ही वो जो कॉइन है ना डंप हो जाता है और उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और अगर आपने उसको बाई कर लिया तो वो आपके पैसे जो है ना ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी है कि आप वो वाला कॉइन पकड़ें जो कि हॉट हो, जिसके होल्डर ज़्यादा हों, जिसका मार्केट कैप भी बड़ा हो और जिसको लोग बाय कर रहे हो, जिसके अंदर आपको एक्टिविटी एक नजर आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले सोच रहा था कि मैं डार्क को बाय करूं। जैसे ही ये लॉन्च हुआ था तो इसमें बड़ा जबरदस्त पंप आया था। इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखें इसका मार्केट कैप यहाँ पे सिर्फ 18,000 पे था, तो यहाँ से ये इसका मार्केट कैप पंप हुआ है और $7 लाख के पास इसका मार्केट कैप चला गया था। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी पुल बैक आया है, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई है, उसके बाद मैसिव इसके अंदर डंप हुआ है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी के बाद ये जो कॉइन है ना बिल्कुल डंप होकर साइड लाइन पे जा रहा है। ये जो आपको चार्ट नजर आ रहा है ना ये बड़ा कॉमन है उन सब लोगों के लिए जो सोलाना के ऊपर मीम कॉइन ट्रेड कर रहे हैं या जो टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर मीम कॉइन ट्रेड कर रहे हैं। तो ये पैटर्न जो है ना बड़ा सेम है। जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है लोग उसमें पैसे डालते हैं, वो पंप होता है, उसके बाद एकदम वो ड्रास्टिकली उसके अंदर डंप आता है और कॉइन जो है ना जीरो हो जाता है। तो ये जो डार्क है पहले नंबर पे था, लेकिन अभी जो USACH वाला जो कॉइन है वो अब पहले नंबर पे आ गया है। और गाइस जो USACH का मार्केट कैप है ना ये देखें 90,000 से गया है सीधा तकरीबन 4 मिलियन के पास। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लेंगे 40x इसकी प्राइस जो है ऊपर गई है। तो अगर आपने यहाँ पे भी इसको ज्वाइन किया हो 2x या 3x के ऊपर भी अगर आपने इसको बाय करके सेल किया हो तो ये विद इन अ डे आपको इसमें इतना अच्छा चांस मिल जाता है, इतना अच्छा आपको इसके अंदर रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है कि कौन सा कॉइन कितना पंप करेगा। तो माइट भी आप 4 मिलियन पे बाय कर रहे हो और आप कहें
ये 8 मिलियन पे जाएगा और यहाँ से एकदम वो डंप हो गया। तो इसलिए मीम कॉइन के अंदर रिस्क ज्यादा है, इनके अंदर पैसा बड़ी जल्दी डबल भी हो जाता है और बड़ी जल्दी जीरो भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, लेकिन ट्रेडिंग के पैरामीटर जो है ना वो एक तो ये है कि होल्डर जो है ना ज्यादा होने चाहिए। जिस तरह इसके अंदर 3000 होल्डर हैं और ट्रांजैक्शन भी इसकी 20,000 हुई है और $3 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। तो अगर आप मीम पैड के ऊपर नए हैं ना तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये आपको कॉइन नजर आ रहा है, इसके साथ ये जो आपको नंबर ऑफ होल्डर्स जो है ना यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ठीक है। और इसके आगे ये जो है ये आपको नजर आएगा कि कितनी इसके ऊपर ट्रांजैक्शन हुई है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे नजर आएंगी और आखिर पे आपको यहाँ पे मार्केट कैप नजर आएगा, ठीक है। तो ये होम पेज के ऊपर ही आपको काफी ज्यादा डिटेल मिल जाती है और यहीं से आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आपने किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का बॉन्डिंग कर्व है, ये आपको पता है बॉन्डिंग कर्व बड़ा ज़रूरी होता है और बॉन्डिंग कर्व जो कॉइन कंप्लीट करते हैं ना उनकी हाइप भी बनती है और उसके बाद उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है एकदम। और जब तक बॉन्डिंग कर्व कंप्लीट नहीं ना होता तब तक कॉइन के अंदर एक बड़ी मूवमेंट जो है ना वो देखने में नहीं आती। और यहाँ पे मैंने देखा है कि बॉन्डिंग कर्व से पहले आपकी जो नेटवर्क फी है वो कम है और बॉन्डिंग कर्व के बाद ये जो मैच्योर हो जाते हैं कॉइन, इसके अंदर जो नेटवर्क फी है वो ज़्यादा है। तो अभी तक तो मैंने ब्लम की मीम पैड के ऊपर कोई ट्रेड नहीं की, लेकिन अगर मैं कोई ट्रेड करूंगा तो मैं ज़रूर आपके साथ इसके ऊपर शेयर करूंगा। और यहाँ पे मीम पैड के ऊपर आगे आपको लॉन्च टोकन नजर आएगा, तो अगर आपने अपना कोई टोकन लॉन्च करना है तो यहाँ पे आप अपना टोकन भी लॉन्च कर सकते हैं। टोकन का यहाँ पे आपने इमेज देना है, उसका नाम रखना है, टिकर रखना है, डिस्क्रिप्शन देके उसको आपने क्रिएट कर लेना है। लेकिन टोकन को क्रिएट करने के लिए भी अच्छी खासी जो टोन की ट्रांजैक्शन है ना वो आपको देनी पड़ रही है, ठीक है। तो अगर आपके ज़हन में कोई आइडिया है कि किस नाम से मीम कॉइन क्रिएट करें तो उसका जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और गाइस जो ब्लम है इसका भी जो एयर ड्रॉप है ना अभी तक आना है और इसके जो टास्क हैं, डेली टास्क हैं और बाकी रूटीन के जो टास्क है वो हम कर ही रहे हैं। लेकिन मीम पैड जो है इसके लिए माइट भी एक गेम चेंजर साबित हो। लेट्स सी, जो भी इसके ऊपर अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करूंगा। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।